मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में कक्षा 9 और 10 दोनों क्लास के विद्यार्थियों को पत्र लेखन का प्रारूप बताने चल रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पत्र आप जानते ही हैं, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। हमारे मन में जो भाव रहते हैं, विचार रहते हैं, उसको बेहतर ढंग से हम पत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। जैसा कि मैं PDF में आपको बता चुका हूँ, दे चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। औपचारिक पत्र जो होता है उसमें तथ्यों एवं सूचनाओं को महत्व दिया जाता है। उस पत्र में मैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं, बस बहुत संक्षिप्त जानकारी, जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहना है उसको हम स्पष्ट रूप से पूरी बात कहेंगे। 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए आता है। ये औपचारिक पत्र है। और औपचारिक पत्र आपको पता होगा कि किसी भी अधिकारी, किसी भी विभाग, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी विभाग के अधिकारी के लिए औपचारिक पत्र ही लिखे जाते हैं। बैंक, विद्यालय, थाना और न्यायालय, कहीं भी आपको लिखना हो, किसी अधिकारी को लिखना हो, समाचार पत्र के लिए संपादक के नाम लिखना हो, तब भी आप औपचारिक पत्र ही लिखेंगे। लेकिन जब अपने संबंधियों को हम लिखते हैं, सगे संबंधियों को, मित्र को, पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, किसी भी रिश्तेदार को जब पत्र लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो अनौपचारिक पत्र में हम अपने भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। चलिए आते हैं मुख्य विषय पे, कैसे आपको लिखना है पत्र, उसका प्रारूप क्या होगा। प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रारूप आपका ठीक नहीं है, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग यह सही नहीं है, तो आप अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 अंक का है, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। प्रारूप बेहतर ढंग से आप जान लीजिए और उसी प्रारूप पर पत्र लिखें। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, पहले मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे और अपने पता में आप परीक्षा भवन डालेंगे। क्या डालेंगे? परीक्षा भवन, जहाँ परीक्षा दे रहे हैं। अपना पता, अपने घर का, गांव का पता नहीं लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम पता नहीं लिखेंगे, आप केवल परीक्षा भवन लिखेंगे बस। क्योंकि विद्यार्थी इस समय परीक्षा दे रहा है, अपना नाम पता कहीं नहीं लिखेगा। इससे कॉपी जांचने में पक्षपात हो सकता है, इसीलिए मना किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी अपना नाम पता कॉपी में नहीं लिखेगा। इसलिए आपको एड्रेस के स्थान पर केवल परीक्षा भवन लिखना है बस। जिस परीक्षा में आप, जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। परीक्षा भवन, जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम और दिनांक। ये विद्यार्थी अपना पता सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद किसको आप लिख रहे हैं, जो भी हो पदाधिकारी जिसके नाम आप पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य, थानाध्यक्ष, कोई भी हो, विद्युत अधिकारी, बैंक अधिकारी, जो भी हो, उसमें पदनाम दिया रहता है। प्रश्न में पदनाम दिया रहेगा। तो उस पदाधिकारी के पद को आपको लिखना है, किस पद पे है। मान लीजिए प्रधानाचार्य के नाम लिख रहे हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। प्रबंधक के नाम लिख रहे हैं, सेवा में प्रबंधक महोदय। थानाध्यक्ष के नाम लिखना है तो सेवा में थानाध्यक्ष महोदय। तो उसमें लिखा रहता है, आपको प्रश्न पत्र में लिखा रहेगा। प्रश्न को पढ़िएगा और देखिएगा किसके नाम लिखना है पत्र। जिसके नाम पत्र लिखना हो उसी को, उसी पदाधिकारी का नाम, उसी पदाधिकारी के पद का नाम लिखेंगे, व्यक्ति का नाम नहीं, पद का नाम लिखेंगे। जैसे प्रधानाचार्य है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम और पता। एक लाइन में प्रधानाचार्य महोदय, दूसरे लाइन में विद्यालय का नाम और तीसरी लाइन में
पता आप लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखने में आप स्वतंत्र हैं। फिर आता है विषय, मत भूलिएगा इसको। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। जिसे आपको लिखना है ये है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सताते हैं। इस समस्या के बारे में प्राचार्य को पत्र लिखकर बताएं और कोई उपाय भी सुझाइए। इसमें विषय क्या है? छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में। बस इतना आपको विषय लिखना है। फिर आपकी विषय वस्तु रहेगी और विषय वस्तु के पहले संबोधन, जिसको आप लिख रहे हैं सम्माननीय संबोधन लिखेंगे, उसके सम्मान में संबोधन लिखेंगे। फिर विषय वस्तु, धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसमें आपको फिर नीचे नाम नहीं डालना है, XYZ लिख देना है, बस नाम नहीं डालना है। कक्षा रोल नंबर आप डाल सकते हैं। ये आपका प्रारूप है औपचारिक पत्र का। अगला प्रारूप मैं आपको अनौपचारिक पत्र का बताने चल रहा हूँ। अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है इसमें भी सबसे पहले अपना पता आप लिखेंगे। और अपना पता में आप जान लीजिए अपने गांव का नाम या कोई ऐसा नाम वो नहीं लिखेंगे, केवल परीक्षा भवन लिखेंगे बस। विद्यार्थी हो उस समय आपको अपना पता, अपने गाँव का नाम नहीं लिखना है। बाद में जब और कहीं पत्र लिखोगे या आपको विद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र को छोड़ के कहीं पत्र लिखना है, तब आप उसमें अपने गांव का नाम या जहां आपका एड्रेस होगा शहर का नाम, उसमें आप डालेंगे। लेकिन परीक्षा भवन में आप अपने गांव या शहर का नाम नहीं डालेंगे। उसमें केवल परीक्षा भवन लिखेंगे बस। परीक्षा भवन और जो विद्यालय हो, आप विद्यालय का नाम लिख सकते हो, विद्यालय का नाम लिख सकते हो। उसके बाद फिर नीचे आपको किसके नाम लिख रहे हो, चाचा जी के नाम, पिताजी के नाम, भैया बहन, जिसके भी नाम लिख रहे हो। मान लो चाचा जी के नाम लिख रहे हो तो उनके सम्मान में कोई सम्माननीय शब्द, जैसे आदरणीय चाचा जी। फिर प्रणाम सूचक शब्द नीचे, सादर प्रणाम। अगर मित्र है तो नमस्कार, छोटा है आपसे शुभाशीष। जैसे आपकी छोटी बहन है, मान लो छोटी बहन के लिए लिखना है, उसका नाम भी दिया है उसमें प्रश्न पत्र में। अगर लिखा है कि कल्पना को पत्र लिखिए, अपनी छोटी बहन कल्पना को पत्र लिखिए, जिसमें वो दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रही है, तो उसका उत्साहवर्धन के लिए आप पत्र लिखिए। तब उसमें आप लिखेंगे प्रिय बहन कल्पना, नीचे शुभाशीष। प्रिय छोटी बहन कल्पना, नीचे फिर शुभाशीष। यहाँ आप चाचा को लिख रहे हैं तो आदरणीय चाचा जी, नीचे सादर प्रणाम। उसके बाद आपकी विषय वस्तु रहेगी। विषय वस्तु में फिर यहाँ संबोधन नहीं लिखना है, आदरणीय चाचा, महोदय, मान्यवर, ऐसा नहीं लिखना है। आप सीधे अपने विषय पे लिखेंगे जो आपका विषय दिया है। मान लीजिए दिया है कि आपके चाचा जी लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, मतदाताओं की अपेक्षा पर खरे उतरने की कामना करते हुए उन्हें बधाई पत्र लिखिए। तब आप लिखेंगे यहाँ कि सामाजिक कार्य करते करते आप राजनीतिक हो गए, लगता है पार्टी ने आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोकसभा का टिकट दिया, और इतना ही नहीं आप अपने प्रयास से विजयी भी हुए। तो उसके विषय में बधाई पत्र प्रशंसा में आप लिखेंगे, आपकी प्रशंसा और आप प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं, ऐसा आप लिखेंगे। विषय वस्तु लिखेंगे। अच्छा, एक बात जान लीजिएगा, जहाँ आप अपना पता सबसे ऊपर लिखेंगे उसके नीचे दिनांक भी डाल देंगे, उसके नीचे दिनांक डाल देंगे। जैसे परीक्षा भवन, आवासा विद्यालय, महत्वपुर का नहीं, प्रतापगढ़, जो भी हो, नीचे अपना दिनांक उस दिन का डाल देंगे जिस दिन आप लिख रहे हैं परीक्षा भवन। फिर जो संबंधी हो उनके लिए सम्मान सूचक शब्द, फिर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, जैसा हो, छोटे हो शुभाशीष। फिर पत्र की विषय वस्तु और अंत में यथायोग्य अभिवादन, जैसे अच्छा चाचा जी, पुनः प्रणाम, या चाची को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, जो घर पे हो सबको प्रणाम। फिर आपका भतीजा या मित्र हो तो आपका मित्र, पिता हो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, आबासा, वहाँ भी आपको नाम नहीं लिखना है। इस तरह से आपका एक प्रारूप है। अच्छा, एक प्रारूप और है कि जो ऊपर पता लिखते हैं, इस पता को कहीं कहीं नीचे लिखा जाता है।
वो भी गलत नहीं है, वो भी प्रारूप बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे आप लिखे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, BTS के कदही मकबूल प्रतापगढ़, दिनांक, विषय बाद फिर महोदय, नीचे विषय वस्तु, फिर नीचे आप धन्यवाद, धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आवासा, नाम और फिर नीचे वहाँ पता डालते हैं अपना। तो ये भी पत्र का प्रारूप गलत नहीं है। तो इस पुस्तक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें इस तरह पत्र का प्रारूप दिया गया था। ऊपर अपना पता, प्रेषक का पता, फिर पद नाम, फिर विषय, फिर सम्माननीय शब्द, विषय वस्तु और नीचे फिर अपना धन्यवाद या आपका शिष्य पुत्र जो भी हो, ऐसा लिख करके आप लिखेंगे। यह आपका क्या है, प्रारूप है। इसी प्रारूप पे, जो प्रारूप मैं बताया हूँ यही एक प्रारूप आप तैयार कर लीजिए। और कहीं पुस्तकों में कोई और प्रारूप हो तो आप उससे भ्रमित मत होइए। एक कोई प्रारूप बढ़िया सा, यही प्रारूप जो मैं दे रहा हूँ इसी प्रारूप पर आप लिखिए। कहीं नीचे अगर प्रेषक का पता, नाम पता दिया है उससे आप भ्रमित मत होइए। चाहे आप ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, दोनों सही है, दोनों प्रारूप करेक्ट हैं। विषय वस्तु मैटर आपका बढ़िया हो। और हम तो कहते हैं कि यही प्रारूप जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इसी प्रारूप पर आप खूब अभ्यास कीजिए और इसी प्रारूप पर हमेशा लिखिए। फेयर कॉपी में भी लिखिए, अभ्यास भी कीजिए और बेहतर पत्र लिखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी विषय पत्र लेखन से संबंधित आपके प्रश्न पत्र में आएगा, हमारा विद्यार्थी उसको बेहतर ढंग से लिख लेगा। एक बात और मैं बता दूं जल्दी से कि जो आवेदन पत्र होता है, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, तो एक तरह से लिखा जाएगा, प्रार्थना पत्र एक तरह से लिखा जाएगा औपचारिक में। एक जो आवेदन पत्र होता है उसमें शैक्षिक